सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लाउड एंड डेवऑप्स सीरीज़। तो ये सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय कोड एंड बाइट्स। कोड एंड बाइट्स मेरी कम्युनिटी है, जो आपने अगर ज्वाइन की हुई है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं ज्वाइन की तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो इस कम्युनिटी में हम लोग बेसिकली बच्चों को तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो कैसे इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकें, और उनको वही टेक स्किल सिखाते हैं और जो आपकी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। और हम लोग साथ मेंटर भी करते हैं 1-to-1, मैं खुद मेंटर करता हूँ। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली वीडियो है क्लाउड एंड डेवऑप्स सीरीज़ की, और हम लोग ये सीरीज़ करने वाले हैं AWS के अंदर। तो AWS के अंदर क्यों करने वाले हैं मैं आपको ये बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट क्लाउड कि सीखना क्यों ज़रूरी है और इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं इस चीज़ को स्टार्ट करने के पीछे। तो पहली रीज़न है क्लाउड आगे फ्यूचर होने वाला है। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ इस वक्त काम कर रही हो, जो भी आप वेब एप्लीकेशंस अभी देखते हो, सब क्लाउड के ऊपर रन हो रही हैं। सबको स्केल किया जा रहा है, उनको डी स्केल किया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र्स। और अगर आपको ये खुद से मैनेज करना पड़े तो ये बहुत बड़ी एक हेडेक है, राइट। आपको सर्वर्स खुद से इंस्टॉल करने पड़े, आपको पावर आउटेज का ध्यान रखना पड़े, आपको लेट से अगर आपकी स्टोरेज पूरी हो गई है तो आपको स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है आपके लिए? क्लाउड। तो आजकल आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबको क्लाउड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, और पाकिस्तान में लोग थोड़े हैं, उसकी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बस लोग बहुत सारे हैं जिनको पता है क्लाउड के बारे में, लेकिन उनको एक्चुअली में वो नहीं पता जो कंपनीज़ को चाहिए, राइट। तो मैं आपको इस सीरीज़ में सिखाऊंगा जो हम एक्चुअली कंपनीज़ को चाहिए, और मैं आपको तैयार करूँगा कि आप AWS सर्टिफाइड हो जो। तो मेरा इसका फोकस है वो ये है कि आप सर्टिफिकेशंस भी करो। तो सिर्फ इसको सीखो ना, बल्कि इसको इतना अच्छा सीखो कि आप लोग सर्टिफिकेशंस भी कर सको इस सीरीज़ के बाद। तो हम बात करेंगे AWS की। AWS फाउंड हुआ था 2006 में। बेसिकली पब्लिकली रिलीज़ हुआ था 2006 में। इससे पहले इंटरनली AWS में 2002 या 2003 से आई थिंक ये चल रहा था। और AWS सीखने की सबसे पहली वजह ये है कि 32% मार्केट शेयर है 2022 में इसका। इसके बाद आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट एजोर, और उसके बाद थर्ड पे आपका गूगल GCP आता है, राइट। सो ये यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स, और ये आपके पास नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यहाँ तक कि US का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, NSA, नासा, ये सब कंपनीज़ होस्ट करती हैं अपने आप को AWS के ऊपर। और AWS मल्टीपल सर्टिफिकेशन ऑफर करता है, इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक बिगिनर है, एक एसोसिएट है, और थर्ड आपके पास प्रोफेशनल है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये सीरीज़ देखने के बाद आप एसोसिएट की जो सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की है सर्टिफिकेशन वो क्लियर कर सको। तो मैं बेसिकली चाहता ही हूँ कि आप लोग इसको इतना अच्छा तरीके से तैयार करो कि आप लोग वो सर्टिफिकेशन कर सको। तो बेसिकली AWS ने सर्टिफिकेट को रिवाइज़ करके इसका एक नया वर्जन निकाला, इसको C03 कहते हैं, पहले ये C02 था। तो ये एसोसिएट सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन है। तो ये बेसिकली आपका पहला स्टेप है एक सिस्टम इंजीनियर बनने में, और डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और SRE और डेवऑप्स रोल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये सर्टिफिकेशन। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सर्टिफिकेशन करो इसके बाद। तो इसके बारे में हम आगे आके बात करते रहेंगे, क्या चीज़ें रिवाइज़ हुई हैं, क्या चीज़ें सेम है लास्ट से, और मैं आपको कुछ एग्जांपल क्वेश्चन भी देता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में आगे जाकर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट करवाऊंगा बिल्कुल, लाइक इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। क्लाउड के बारे में सब कुछ आपको बेस से मैं बताऊंगा। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है वो AWS का कंसोल और उसका CLI, राइट। तो आप AWS से इंटरेक्ट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, तो हम उनमें से आज बेसिकली 2 को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 2 में। सबसे पहले आपके पास AWS का कंसोल है, जो कि आपको जब भी आप AWS में लॉगिन करोगे आपको सबसे पहले शो होता है। और उसके बाद आपका CLI के प्रोग्रामेटिकली आप कैसे AWS को कंट्रोल कर सकते हो। तो हम चलते हैं AWS के कंसोल पे। जब आप AWS में लॉगिन करते हो, जो फर्स्ट स्क्रीन आपको शो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो भी आपको शो हो रही है, आपके सबसे पहले आपके पास आपकी रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज होंगी, जो कि यहाँ पे लिस्टेड होंगी। ये सारी AWS की सर्विसेज हैं। उसके बाद आपको वेलकम टू AWS और गेट स्टार्टेड ट्रेनिंग के लिंक्स दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आपका AWS हेल्थ आ रहा है, लास्ट इश्यूज़, या अगर आपको कोई चेंजेस किए हैं आपने। उसके बाद आपकी कॉस्ट एंड यूजेज आ रही है, राइट, कि आपने कितनी कॉस्ट, आपकी बिलिंग जो आती है वो आती है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया अगर आपको एक सोल्यूशन बिल्ड करना है तो आपके पास ये सारी सर्विसेज हैं सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए। बाकी ये चीज़ें आप खुद से चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आओ, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, तो आप यहाँ विजेट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हो, राइट।
अगर आप चाहो तो आप रीसेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट लेआउट को, राइट। तो अगर मैं इसको रीसेट करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट पे चला जाएगा, जो कि पहले से एक डिफ़ॉल्ट पे सेट है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी विजेट ऐड कर सकते हो, आप फेवरेट्स ऐड कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिकली होम स्क्रीन है आपकी AWS की। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है कि ये आपको कैसे शो होगी, इसके लिए आपको AWS का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और मज़े की बात ये है कि AWS आपको 1 ईयर फ्री देता है, 1 ईयर का फ्री टीयर देता है, इसमें आपको 1 ईयर फ्री होता है रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन। उसमें स्पेसिफिकली जिस तरह लाइक EC2 में आपको 750 आवर्स पर मंथ दिए जाते हैं, तो आप एक इंस्टेंस फुल मंथ तक रन कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम बेसिकली जो फ्री एग्जिस्टिंग अकाउंट है आपका, उसी के ऊपर सब कुछ करेंगे। आपको इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें इस कोर्स में कवर होंगी वो मोस्टली सारी की सारी फ्री टीयर पे एलिजिबल होंगी। मैं आपको जो भी करवाऊँगा वो सब आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि आपको इसको एक्सेस करने के लिए AWS का अकाउंट चाहिए। और आप अकाउंट कैसे बनाओगे, आप अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो आपके पास है नया पे सादा पे, जो भी आप होल्ड करते हो, आप उसको लेके उसको यहाँ पे एंटर करोगे और अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव होके आपके पास आ जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीके। अगर इसमें आपको कोई मसला है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो, मैं आपका सॉल्व कर दूँगा, बिकॉज ये लाइक ज़ीरो चार्जेस हैं इसके, सही है। तो अब हम लोग बात करते हैं आपके बैनर की, यानी कि जो आपके पास नैव बार, राइट। तो ये आपका होम पेज का आइकन है, यहाँ से आप क्लिक करके होम पेज पे जा सकते हो। यहाँ से आप सर्विसेज देख सकते हो। तो ये सर्विसेज हम सारी वो कवर करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए और जो बहुत ज़रूरी है, सही है। लाइक हम गेम डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम मशीन लर्निंग को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना डिस्कस करेंगे कि जितना आपको सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, राइट। हमारा जो फोकस्ड होगा वो होगा 3 मेन सर्विसेज पे, जिसमें सबसे पहली है कंप्यूट, सेकंड है स्टोरेज, और तीसरा है आपका जो DNS यानी कि राउटिंग जो होती है आपकी, यानी कि नेटवर्किंग जिसे हम कहते हैं, सही है। तो ये मेन फोकस आपका इन 3 चीज़ों पे होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास आता है वो सर्च है। यहाँ से आप AWS की कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हो। लेट्स से आप एक SQS को सर्च करते हो तो ये आपको SQS आ जाएगा यहाँ पे। इसे आप ओपन कर सकते हो नए टैब में या इसी टैब में, जैसे आप चाहो, सही है। तो ये आपके पास सर्च होती है। सर्च के बाद आपके पास आपकी AWS का कंसोल, राइट। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको शेल में ले जाता है, सही है। तो ये AWS का वो शेल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक CLI है, राइट। तो जैसे आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे आपको ये शो होगा। अभी आपको यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको अभी आप छोड़ दो, क्योंकि वो मुझे सिर्फ इतना कह रहा है कि आप रीस्टार्ट करो तो आपका इस चीज़ फिक्स हो जाएगी। पर इस चीज़ में आपने नहीं आना, बिकॉज हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग वापस चलते हैं अपने होम पे। ये आपके नोटिफिकेशंस है, सही है। तो यहाँ पे आपको जो भी इश्यूज़ या चार्जेस या जो भी नोटिफिकेशंस आपने इनेबल किए होंगे वो यहाँ पर आएंगे, सही है। और ये आपका सपोर्ट सेंटर और बाकी चीज़ों के लिंक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन की, ट्रेनिंग की। अगर आपको फीडबैक सेंड करना है AWS को तो आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 2 हैं इस पूरे पेज में। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पूरा कंसोल अलग से एक्सप्लेन किया, वरना इसके लिए वीडियो बनती नहीं थी। लेकिन मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे आपको शो हो जाते हैं AWS के सारे रीजन्स, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि AWS US में ऑपरेट करता है, अफ्रीका में, सही है, एशिया पैसिफिक में, कनाडा में, यूरोप में और मिडल ईस्ट में और साउथ अमेरिका में, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या है और ये क्या क्यों ज़रूरी है। ये सारे अवेलेबिलिटी जोन्स हैं आपके AWS के। तो अब होता क्या है कि जिस तरह हमने US East 1 और US East 2, US West 1 और US West 2। US West जो है ना आपके पास, ये एक रीजन है, राइट। इस रीजन के अंदर इसके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। जिस तरह 1 और 2 ये दोनों अवेलेबिलिटी जोन है एक रीजन के। तो US ईस्ट एक रीजन है और उसके अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं आपके। तो लेट्स से जब आप एक रीजन में कोई सर्विस क्रिएट करते हो, आप उसको उसके सारे अवेलेबिलिटी जोन्स पर एप्लीकेट कर सकते हो। लेट्स से आपने US ईस्ट में कोई भी एक सर्विस का कुछ क्रिएट किया तो आप उसको ऑटोमेटिकली US East 1 और US East 2 में रेप्लिकेट कर सकते हो कि लेट्स से इफ US East 1 गोज़ डाउन तो आपका US East 2 ऑटोमेटिकली आप रहेगा, सही है। तो ये आपके अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। इस तरह एशिया पैसिफिक में आपके पास 3, 3, 6 और 2 8 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, राइट। तो ये एक रीजन है एशिया पैसिफिक और इसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो AWS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। आपको दिखा भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम डिफरेंट सर्विसेज को डिफरेंट तरीके से क्रिएट करेंगे डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा रीजन सेलेक्ट करें और कौन सा अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे ये होता है कि लेट्स से ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कंपनी और आपके क्लाइंट के ऊपर। लेट्स से आपकी एक सर्विस US में है और आपका जो कस्टमर है वो इंडिया में है, तो बेस्ट ये नहीं है कि आप उसको US में रन करो। उसके लिए बेस्ट ये है ताकि आप लेटेंसी को रिड्यूस कर सको, आप ये है कि आप इंडिया में सर्च करो। आपके पास मुंबई में
यहाँ पर एक AWS का अवेलेबिलिटी जोन एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पे सर्विस को डिप्लॉय करो, ना कि आप US में। तो ये जो आपका कस्टमर की लोकेशन है जिसको आप सर्व कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा ट्राई करो कि क्लोजेस्ट रीजन हो, जिस रीजन में आपकी सर्विस रन होनी है ना उसका क्लोजेस्ट रीजन हो। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो आप इसका भी एक अल्टरनेट निकाल सकते हैं जिसको हम CDN कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN। पर उसके भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं ना वो रीजन के अंदर होते हैं। एक रीजन बड़ा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो AP ईस्ट 1 लाइक AP साउथ ईस्ट 3, तो यहाँ पे आप साउथ ईस्ट 1 2 3 देख रहे हो, तो ये एशिया पैसिफिक साउथ ईस्ट 1 2 3 ये तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं एक रीजन को, और उसके अंदर ये सारे के सारे सब रीजन जिसको आम AWS की ज़ुबान में अवेलेबिलिटी जोन्स कहते हैं। ठीक है, तो AZs भी इसे हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके आगे अकाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट जिसमें आपका अकाउंट आ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने कोई ज्वाइन की है। उसके बाद सर्विस कोटास, लेट से सर्विस कोटास क्या होते हैं कि लेट से मैं बताता हूँ आपको। लैम्डा में आप 3000 इन्वोकेशंस कर सकते हो। लैम्डा में बाय डिफ़ॉल्ट 3000 इन्वोकेशंस आपको अलाउ होती हैं, क्या 3000 दफ़ा वह रन हो सकता है। सही है, लेकिन अगर आपको उसको इंक्रीज़ करना है तो आपको यहाँ पे सर्विस कोटा में उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। EC2 इंस्टेंस में अगर आपको कोई बड़ी इंस्टेंस चाहिए, जिस तरह लेट से आपको मशीन लर्निंग का मॉडल रन करना है और वो बड़ी इंस्टेंस पे रन होगा, तो वो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता। तो सर्विस कोटाज में आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। बिलिंग में आपकी बिलिंग आ जाएगी। बिलिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिलिंग को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आपके सिक्योरिटी की क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे अभी आपने नहीं जाना, ये सारा IAM पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब जैसे तो ये पूरा IAM आ गया, हम IAM रोल पे और IAM यूज़र्स और ग्रुप्स के ऊपर एक अलग वीडियो पूरी में बनाऊंगा। अभी बस आप इतना समझो कि यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये मेरा नाम लिखा हुआ, सही है, लाइक मेरा यूज़र नेम है और ये मेरी अकाउंट ID है। जब भी आपका यूज़र नेम लिखा होता है और आपकी अकाउंट ID ऐसे लिखी होती है ना, लाइक सिंगल यूज़र नेम एंड अकाउंट ID, इसका मतलब होता है कि आप अभी लॉग्ड इन हो एज रूट यूज़र। ठीक है, रूट यूज़र वो होता है जिसको बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ों की एक्सेस होती है, लाइक पूरी AWS की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होती है आपके रूट यूज़र को। और यहाँ पे एक बात जो इंडस्ट्री रेलेवेंसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी रूट यूज़र नहीं दिया जाएगा AWS का, हमेशा आप एक IAM यूज़र होगे। ठीक है, और वो क्या होता है वो हम IAM की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझो कि ये जो रूट यूज़र है ये सिर्फ आप अपने खुद के इंडिविजुअल अकाउंट के लिए बना सकते हो। पर जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या जब वो काम करोगे किसी कंपनी में जाकर, तो वहाँ पे कभी भी आपको रूट अकाउंट नहीं देंगे वो लोग, वो आपको एक IAM यूज़र अकाउंट देंगे जिसमें आप लॉगिन करोगे और उसके थ्रू आप काम करोगे और उसको स्पेसिफिक चीज़ों की एक्सेस होगी। लेट से अगर आपका काम EC2 इंस्टेंस के साथ है तो कभी भी आपको वो ECR की एक्सेस नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको EC2 की एक्सेस देंगे। अभी एक्सेस कैसे देते हैं, ठीक है, और कैसे अपडेट करते हैं इसे और क्रिएट कैसे करते हैं यूज़र्स को, वो मैं आपको IAM की वीडियो में बताऊंगा। आज अभी इस वीडियो के लिए बस हमने कंसोल को डिस्कस करना था। हम नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है AWS CLI। सही है, तो CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। CLI शॉर्ट फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस की। CLI का मकसद ये है कि आप AWS को एक कमांड लाइन से कंट्रोल कर सको, राइट। मेरे पास वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर मैं आपको अपना CLI खोल कर दिखाऊं तो जब आप CLI में AWS लिखते हो ना, तो वहाँ अगर आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता तो उसका मतलब है कि आपके पास AWS इंस्टॉल नहीं है। मेरे पास AWS में रिस्पॉन्ड आया, आपके पास आपने देखा कि मुझे वो बता रहा है यूजेज AWS की। आप ऑप्शंस आगे लिखो और आप आगे कमांड दो या सब कमांड दो, इसका मतलब है कि आपके पास AWS सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आप गूगल पे जाकर लिखोगे AWS CLI और आपको सर्च रिजल्ट्स में कुछ इस तरह से मिलेगा। लेट्स से मैं अगर AWS CLI लिखता हूँ तो ये आपके पास जो फर्स्ट लिंक ओपन होता है आप इसको ओपन कर लेना, राइट। AWS कमांड लाइन इंटरफेस, आप यहाँ पे क्लिक करोगे गेटिंग स्टार्टेड, राइट। तो जैसे आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाओगे ये आपको ले जाएगा उसके मेन पेज पे, और यहाँ से आप लोग जाओगे गेटिंग स्टार्टेड में और यहाँ से आप इंस्टॉल एंड अपडेट में जाओगे। जैसे आप इंस्टॉल एंड अपडेट में जाओगे ये आपको ले आएगा AWS CLI इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर, राइट। और अगर आपको पुराना वर्जन इंस्टॉल करना, जो कि मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, हमेशा आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, राइट। उसके बाद जैसे ही आप इसकी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिनक्स, मैक और विंडोज़ के लिए मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप मैक पे हो तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो, बहुत आसान है। चाहो तो GUI से कर सकते हो, चाहो तो कमांड लाइन, ये सिर्फ 2 कमांड रन करो और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ पे बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये डाउनलोड करनी है इसकी MSI, और उसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना जिस तरह से उन्होंने ये कमांड लिखी हुई। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप अपना कमांड लाइन खोलोगे, वहाँ पर AWS लिखोगे तो आपको भी ये सेम आउटपुट शो होगी,
सो राइट, तो जैसे ही आपको ये आउटपुट हो जाए इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो AWS के अंदर, राइट। तो जब आप AWS लिखते हो तो यहाँ पे अगर जब आप हेल्प लिखोगे तो आपको उसकी सारी रेलेवेंट कमांड शो हो जाएंगी, राइट, कि जितनी भी उसकी कमांड्स यहाँ पे देख सकते हो कि नेम, डिस्क्रिप्शन, सिनॉप्सिस, डीबग। तो यहाँ से आप लोग ऑन और ऑफ कर सकते हो डिबगिंग मोड को। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी AWS CLI के बस आपको इतना पता होना चाहिए था जितना मैंने आपको बता दिया। अब इसे हम क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, अब इसे टर्मिनेट कर दो। बस आपने आज इतना करना है कि आपने एक तो लॉगिन करना है अकाउंट में और अकाउंट क्रिएट करना है नया पे या सादा पे, जो भी आपके पास डेबिट कार्ड है उससे। और उसके बाद आपने CLI को इंस्टॉल करना है, बिकॉज जब आपका CLI इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा डिफरेंट चीज़ें जो हम CLI से कर सकते हैं, राइट। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको कोड और थ्योरी दोनों इकट्ठा करवाऊँ, बिकॉज मेरा खुद का यही फ़िलासफ़ी है लर्निंग की, कि लर्न बाय डूइंग। जितना आप करने से सीखते हो उतना आप सुनने से कभी नहीं सीख सकते, राइट। तो हम जब IAM कवर करेंगे तो मैं आपको वो कंसोल से क्रिएट करना सिखाऊंगा IAM रोल, बिकॉज उसके लिए आपको CLI की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको CLI से भी सीखना है तो मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप CLI से भी IAM रोल बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम IAM को कवर करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।